तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर, तो एक हंस आया और वो हंस वो कपड़ा लेके चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहे निर्वस्त्र होकर के डोल रहे हैं। महाभारत में एक कथा है राजा नल की। एक राजा थे नल, पत्नी का नाम था दमयंती। बहुत बढ़िया राजा थे। दमयंती बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव देवराज इंद्र ने भेजा था। इंद्र उसे पसंद करता, इतनी सुंदर। अच्छा, दमयंती इतनी सुंदर थी कि कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कौन? कलयुग। कलयुग भी विवाह करना चाहता था दमयंती से, इतनी सुंदर थी दमयंती। पर दमयंती को प्रेम था राजा नल से। तो राजा उनका स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में कलयुग भी आया, इंद्र भी आए और नल आए। तो दमयंती ने नल को स्वीकार किया। और आपको आश्चर्य बताऊं कि कलयुग और इंद्र नल के रूप में आए थे। अब चूंकि उसे पसंद नल था, नल नाम के राजा, तो दमयंती के सामने इंद्र आए नल बनकर। अब सोचिए आपके पति की तरह तीन खड़े हों, तीन रूपों में, आप कैसे पहचानेंगे? पर वो श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। तो पतिव्रता नारी थी तो वो लक्षण समझ गई कि ये इंद्र तो देवता है, तो देवताओं के लक्षण मनुष्यों से अलग होते हैं। मेरा पति मनुष्य है, इंद्र देवता हो, कलयुग भी देवता ही है एक प्रकार का। ये सब देव कोटि के हैं। कलयुग भी देवता ही है, सतयुग देवता ही है, द्वापर और त्रेता ये सब देवता हैं। तो देवताओं से, देवता जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है वो जमीन में टच नहीं करते। वो खड़े होंगे तो जमीन से ऊपर उठे होंगे, 1 फीट आधा फीट ऊपर। वो जमीन को टच कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊंचे उठे होंगे। तो दमयंती ने, उसको पता था कि देवता में और नल तो जमीन में खड़े हैं, हम तो जमीन में खड़े होते हैं, पर देवता जमीन में खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठे होते हैं। इस गुण से पहचान कर दमयंती ने नल को पति के रूप में वर्ण किया। अब कलयुग पीछे पड़ गया। इंद्र तो चले गए, पर कलयुग पीछे पड़ गया कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो बर्बाद करके रहूंगा। तो राजा नल इतने बढ़िया राजा थे, इतने सात्विक जीवन को जीते थे, इतनी पवित्रता का ख्याल रखते थे कि कलयुग चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक दिन गलती हो गई। सुनना, ये गलतियां सुनना। एक दिन राजा नल से गलती हो गई। रात के 2 बज रहे थे लगभग, और वो लघु शंका करने गए, वॉशरूम करने गए, लघु शंका करने गए राजा नल। और आपको मैंने क्या बताया, लघु शंका करने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव धुलना। अब गलती केवल इतनी हो गई, राजा नल को लघु शंका आई और उन्होंने लघु शंका की। उसके बाद वो जल्दी नींद में थे तो कुल्ला नहीं किया और पांव नहीं धुला। इतने में कलयुग को मौका मिल गया कि अब तो अशुद्धि में ये सो रहे हैं, मैं इनकी बुद्धि में सवार हो जाता। और बुद्धि में ऐसे बैठा कलयुग कि राजा नल सवेरे जब जागे तो वो अलग ही राजा नल थे। फिर बुद्धि में बैठ के उसने ऐसा नचाया कि फिर इन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और जुए में सारा हार गए। इनके संग भी घटना द्रौपदी टाइप की घटने वाली थी। दमयंती को लगाओ, कलयुग जुआ खेल रहा था दूसरा रूप बदल के कि तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ। पर राजा नल इतनी बुद्धि तो बची थी, पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। सारा राज्य पर, कथा बहुत बड़ी है, राजा नल का सब ले लिया और कलयुग फिर खोपड़ी में बैठा चला। पत्नी बोली मैं आपके संग चलूंगी, जैसे राम जी के संग सीता मैया गई तो नल के संग दमयंती गई। तो दमयंती जब गई तो राजा नल को लगा ये मेरी सुकुमार पत्नी मेरे चक्कर में दुख उठा रही है। राजा नल के सारे कपड़े उतरवा लिए, एक कपड़ा लपेटा। संयोग देखिए कि वो
एक ही कपड़ा था पति पत्नी दोनों के बीच में। तो पत्नी ने कपड़े को दो भागों में कर लिया, तो दमयंती ने अपना शरीर ढका। दमयंती के पास पूरा कपड़ा नहीं था पूरे शरीर को ढकने के लिए, फिर भी ढका, आधा नल ने आधा दमयंती ने। तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर, तो एक हंस आया और वो हंस वो कपड़ा लेके चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहे निर्वस्त्र होकर के डोल रहे हैं। ये नाच, एक राजा, इतना बड़ा राजा आज नंगा घूम रहा है, किसके कारण? कलयुग के कारण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाद में पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राजा नल चले गए कि ये अपने मायके चली जाएगी। फिर दमयंती को वहां पर एक शेर झपट्टा मारा खाने के लिए, जंगल तो जंगल था, एक शेर झपट्टा मारने के लिए दमयंती को खाने। तभी वहां पर एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने शेर को मार दिया। पर वो बहेलिया बड़ा गलत आदमी था, उसने दमयंती को देखा, ये तो बड़ी सुंदर है। देखना महाभारत में क्या लिखा है। उस आदमी ने जो जंगल में दमयंती की रक्षा किया, तो दमयंती ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरी रक्षा की है। पर वो आदमी जो था ना, वो दमयंती को गलत तरीके से देख रहा था, गलत भाव से। दमयंती बहुत सुंदर थी, हम बता ही चुके कि इंद्र जैसे लोग लट्टू थे। तो ये बहेलिया ये आने लगा। दमयंती ने कहा खबरदार, मैं समझ गई कि तेरा भाव क्या है। देख, मैंने तुझे भाई कहा है, मैं नहीं चाहती कि तेरा नाश हो जाए। सुन, तू मुझे टच मत करना, मैं पतिव्रता नारी हूं। यदि तूने मुझे टच किया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तो भी तू जल के राख हो जाएगा। मेरा पातिव्रत है। सुन, मेरे पति मुझे रात को जंगल में, मेरे पति का समय बिगड़ गया है, मैं फलाने राजा की पत्नी हूं, मेरा नाम दमयंती है। मेरे पति मुझे छोड़कर ना जाने कहां चले गए, मैं उनका दुख में साथ देना चाहती हूं, पर वो मुझे दुखी ना करने के कारण मुझे छोड़कर चले गए। तू मुझे टच मत कर। मैं जान गई कि तेरा भाव गलत है मेरे प्रति, पर मैं तुझे भाई मानती हूं। तू, पर वो माना नहीं। वो बहेलिया, उसको लगा ये तो नाटक कर रही है बचने का। वो गया और दमयंती को गलत भाव से, दमयंती ने कुछ नहीं किया, ना श्राप दिया ना कुछ कहा, खड़ी थी चुपचाप, खड़ी थी चुपचाप। ये बहेलिया गया और दमयंती को गलत भाव से टच किया। टच करते आग लग गई उसके शरीर में, जलकर राख हो गया। ये पातिव्रत धर्म है, ये पतिव्रता नारी है। फिर वो अपने मायके चली गई, उनका पिता का राज्य पास में था, वहां चली गई। राजा नल एक राजा के यहां जाकर काम करने लगे, घोड़ा उड़ा साफ करते, घोड़े के घोड़शाला में घोड़े का साफ सफाई करना, घोड़े को नहलाना। ये बहुत बड़े राजा थे ना, पहले के राजा बहुत अच्छे सारथी हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। तो जो जिसके राज्य में राजा नल काम कर रहे थे, तो एक दिन अब क्या हुआ कि दमयंती की जो मां थी, उस मां को चिंता हुई कि मेरे दामाद कहां। अब दमयंती रोए दिन रात कि मेरे पति कहां। सालों बीत गए। तब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। ये पूरा महाभारत में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ये कथाएं इतनी बढ़िया कथाएं हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक से निकलती ही नहीं। तो दमयंती, मैं सारे कथा बहुत लंबी है, ये मैं शॉर्ट में जो मुख्य चीज है वो आपको समझा रहा हूं। तो दमयंती के पति तो अलग हो गए ना, तो अब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। क्या बनाया? तो उसने अपने पिता से कहा, दमयंती ने, पिताजी मुझे 4 गुप्तचर दीजिए। गुप्तचर दिए गए। और देखो, दमयंती ना रानी थी, और पहले की रानियां ना बहुत स्ट्रांग होती थी। अब अपने पति को ढूंढने का उसने प्लान बनाया और पूरी दुनिया में घोषणा करवा दी कि दमयंती स्वयंवर करने जा रही है, ताकि उनको लगे कि मेरे पति को पता चलेगा कि अरे दमयंती ने मुझे फिर से स्वयंवर कर रही है, तो वो आएंगे जरूर। लो भैया, अब पूरे
अच्छा, घोषणा कैसे कैसे कराई? जैसे राजा थे तो पहले एक राजा को सूचना दिलवाया, उस राजा को सूचना दिलवाई जिस राजा के यहां नल काम करते थे। अच्छा, उनके गुप्तचरों ने गीत गाया। वो गीत क्या गा रहे थे कि मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए। मेरे पिया, दमयंती ने 4 गुप्तचर लिए और गुप्तचरों को कहा कि तुम ये गीत गाना सब जगह, और तुम्हें इस गीत को जो ध्यान से सुनता मिले समझ लेना वो मेरा पति है। मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ गीत उसने। अब वो जहां जाए वो गीत गाए, मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़ के चले गए। तो घोड़सवार ये जो राजा नल थे ना, इनका शरीर काला पड़ गया था। ये बहुत गोरे थे, लेकिन कलयुग बैठा, कलयुग ने सब बिगाड़ दिया, रूप रंग सब बिगाड़ा। इन्हें एक सांप ने डस लिया था, जिसके डसती इनका शरीर अलग हो गया। लेकिन अब शरीर ही तो अलग हुआ, पर आत्मा मन प्राण तो अलग नहीं हुए ना, वही थे। अब ये जब राजा नल ने सुना कि मेरे पिया मुझे सोते हुए चले गए, कपड़े तक नहीं बचे, पूरा जो हाल था पूरा एक गीत बनाया और पूरा गीत वो गाए। अब ये बात केवल राजा नल को पता थी या दमयंती को? अब नल ने सुना कि ये इन्हें कैसे पता, तो पूछा कि भैया तुम्हें ये कैसे पता? तो उन गुप्तचरों को पता चल गया कि ये राजा नल है, लेकिन राजा नल का जो रूप रंग रानी ने बताया वो रूप रंग तो मैच कर नहीं रहा है। अच्छा दमयंती को ये पता नहीं था कि मेरे पति का रूप रंग बदल चुका है। अब क्या करें? तब इन गुप्तचरों ने जाके बताया कि सुनो, एक आदमी आया तो था, कि तुम्हें ये कैसे पता? लेकिन उसका रूप रंग। तो दमयंती समझ गई कि हो सकता है किसी कारणवश उनका स्वरूप चेंज हुआ हो। पर यदि उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बात तो या मुझे पता थी या उन्हें पता। उन्होंने कहा किस राज्य में है? बोले फलाने राज्य में। अब दमयंती ने घोषणा करवाई उस राज्य, सिर्फ उस राज्य में जिस राज्य में उनके पति नल थे, कि जाओ कह दो वहां के राजा से कि यदि वो कल सवेरे तक आ जाएं तो कल सवेरे 10 बजे मेरा स्वयंवर है। यदि वो राजा आएंगे तो मैं उनको अपना पति चुनूंगी। अब राजा, जिस राज्य में राजा नल थे, वो राजा, उसको पता चला कि दमयंती का ऑफर आया है मेरे यहां। तो दमयंती के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला था, बहुत सुंदर। तो वो राजा तैयार हुआ, पर समय ये बात ये थी कि इतनी तेजी से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो राजा उदास हो गए। तो नल जो उनका घोड़ा उड़ा साफ करते, तो वहीं घोड़सवार में बोले कौन सा घोड़ा बढ़िया, कौन पहुंचाएगा? तो राजा नल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? राजा बोले बेटा, हमें अब दमयंती से विवाह करना है। दमयंती ने स्वयंवर रचाया है, परंतु कल का स्वयंवर है। कल यदि मैं पहुंच गया, अब कल, और अभी बज रहे हैं शाम को 4, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे, केवल रात बची है। और रात में अब कैसे रथवत चले? तो रात को चलना नहीं है। अब 4 बजे से अभी 2 घंटे का जो समय है, 7 बजे तक अभी 2 घंटा चलेंगे और वहां 10 के पहले कुछ घंटे बचेंगे सूर्योदय के बाद, तो चलना है। राजा नल बोले मैं पहुंचा सकता हूं। राजा नल ऐसे सारथी थे, सुनो, राजा नल में ऐसा गुण था कि वो अपने घोड़ों को इतना, उनके पास ऐसी विद्या थी, उनके पास दिव्य घोड़े थे। वो जिस घोड़े पर अपने घोड़ों का आवाहन कर देते, वो घोड़े दिव्य हो जाते और जितनी दूर जाना है उतने समय में वो पहुंचा देते। अच्छा, अब राजा बोले बैठो, दमयंती के पास मैं ले चलता हूं। जब चले तो क्या हुआ कि राजा रथ पर बैठ के, रथ चला तो राजा का दुपट्टा उड़ गया, रथ से राजा का दुपट्टा उड़ा। और जब उड़ा तो राजा ने कहा नल थोड़ा बेटा ये रोको रोको रोको। उस समय नल ने अपना नाम बदल रखा था, नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी चेंज कर लिया था कि लोग ना पहचाने। तो नल, तो उसने बोला बेटा रोको, ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है। मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से क्या, रुको रुको रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई? 1000 किलोमीटर। मैं सोचिए कि वो कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा, अरे कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, ये तुम कौन हो?
तब राजा नल ने कहा, मैं तो आपका सारथी हूं। छिपाया उन्होंने, नहीं प्रकट। अच्छा, ये जो राजा था, ये जो राजा बैठा था ना रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था। ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते। इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था। मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था। इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? राजा नल ने रोका रथ, बताया, पूछा कि कितने पत्ते हैं। उसने बताया कितने इतने पत्ते हैं। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई। रात थी ना पूरी, बोले तुम्हें हम पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ यहां मसाल और गिनो पत्ते। पत्ते गिनवाया, छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाया, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा, तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है। तब राजा नल ने कहा कि एक काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता। इस जंगल में कितने पेड़ हैं 1 सेकंड में गिन के बता देता। कंप्यूटर भी इतने जल्दी स्कैन नहीं कर पाए, स्कैनर भी इतने जल्दी कहां स्कैन करता। ये विद्याएं देखो पहले थी, ये स्कैनिंग है, ये विद्या है, शक्ति है विशेष प्रकार की। आदान प्रदान किया अपना गुण और गए। तो वहां पर दमयंती को, इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था, अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। पहचान तो गई, लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसे? बोले ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ। कोई वहां पे बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से ये हारे थे, वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बात तो ये गुण सीख चुके थे, जुआ खेल के सारा राज्य इन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हुए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है। कलयुग कहां कहां रहता है, कौन बताएगा कहां कहां रहता है? आप में से कितने लोगों को पता है कि कलयुग कहां कहां रहता? बताओ जरा हमें हाथ उठा के, यदि पता है तो। सिर्फ 3 4 6 10 लोगों को पता। आपको पता है? मैया कलयुग कहां कहां रहता? सुनो, कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां कौन होता है? कलयुग। कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ आप लोग खेलते हैं क्या? गांव में लोग ना पत्ते खेलते हैं, ताश। गांव में बूढ़े बूढ़े लोग, जितने भी गांव के बूढ़े, मतलब एक्सपायरी डेट वाले लोग, और कोई काम के तो है नहीं बेचारे, सारे गांव के बूढ़े इकट्ठे होते हैं। कुछ बूढ़े तो अच्छे होते हैं, मंदिर जाते हैं, और कुछ बूढ़े मंदिर जाकर वहां पत्ते खेलते हैं। आजकल कुछ बुढ़े मंदिर के प्रांगण में ही पत्ते खेलते हैं। आपके गांव में ऐसे बूढ़े हैं या नहीं जो मंदिरों में पत्ते खेलते हैं? हाँ या ना? हैं? ये मैया कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं। हमारे गांव में भी ऐसे बूढ़े पाए जाते हैं जो मंदिरों में बैठ करके जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। ये सारे बूढ़े लोग जो मंदिरों में बैठकर जुआ खेल रहे हैं, अरे भगवान का भजन कर लो, कोई अच्छी बातें करो, सत्संग करो,
क्या पत्ता खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो। ये जो जुआ खेलने वाले हैं सब नरक की सीट पक्की कर रहे हैं, कन्फर्म मरेंगे, सब नरक जाएंगे। ये लोग जो जुआ इत्यादि मंदिरों में बैठ बैठ के खेल रहे हैं। गांव गांव में तो दशहरा और दिवाली में लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, नाश नहीं। क्या होगा? दुर्योधन ने खेला था ना जुआ, मामा जी फेंको पासे, ये लो। बड़ा मजा आता जुआ खेलने में। इसके बाद जो परिणाम आता है ना, रोने वाला नहीं बचता कोई। इसलिए जुआ ना खेलो। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, दूसरा पानम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? शराब। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। शराब पीने वालों में से किसी का भला हुआ मेरी मां? शराब पीने वाले किसी गंदी नाली में ही मर जाते हैं। और नशे के, शराब के नशे में धुत पड़े हैं, गिरे पड़े कहीं, मर गए, वहीं निपट गए। इसी को बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना। किसकी मौत मरना मेरी मां? किसकी? कुत्ते की मौत। तो शराब ना पीना, नहीं तो कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। अच्छा एक बात बताएं, शराब पीने वाला जब कभी मरे तो उसके मरने में रोना नहीं चाहिए। शराबी जब मरे तो उसके मरने में रोना नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा मर गया। जब तक जिंदा रहेगा तब तक खुद जलेगा और परिवार को जलाता रहेगा दुखों की आग में। अच्छा हुआ कि कम से कम मर गया। जिंदा रहता तो और बर्बाद करता, घर के पैसों को, पत्नी को और प्रताड़ित करता। इसलिए मर गया तो अच्छा है। क्यों? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो शराबी मर जाए तो उनके मरने में रोने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद का नुकसान। सोचो, शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, शराब, अच्छा आप बताओ, शराब पीने से किसी का भला होता है? हाँ या ना? जोर से। नहीं। तो जो पी रहा है उसका भला होगा? नहीं। तो जो अपना भला ना कर सका, भला वो समाज का भला क्या करेगा? ऐसे लोगों को जी कर भी क्या करना है? काहे जी रहे हैं ये लोग? क्यों जी? ऐसे लोगों के मरने में तो बढ़िया पटाखे वटाखे जलाने चाहिए। ठीक मर गया। क्या करेंगे ये लोग जी के, बताओ? अरे कोई अच्छे आदमी जिए, समाज की सेवा करें तो लगे कि हाँ भगवान इन्हें खूब उम्र दे। अब शराबी जी के करेगा क्या? जब तक जिएगा तब तक पिएगा। इसलिए इनके मरने पर रोने की जरूरत नहीं है। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या? शराब। शराब ना पीना, धोखे से, नहीं तो सर्वनाश होगा। होगा कि नहीं? शराब पीने से सर्वनाश होता है या नहीं, ये बताओ? हाँ या ना? नुकसान होता है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए नहीं पीना। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जो पुरुष पराई स्त्री पर दृष्टि रखता हो, जो नारी पर पुरुष से संबंध रखती हो, ऐसे लोगों की खोपड़ी पर, बुद्धि पर कलयुग सवार हो जाता है और ऐसे लोगों का भी सर्वनाश हो जाता है। रावण ने देखा था पर नारी को, सर्वनाश हो गया पराई स्त्री को देखने से। इसलिए शराब, पर नारी सब कलयुग के स्थान हैं। ये रावण इसका उदाहरण है। पराई नारी को देखा, सर्वनाश। इसलिए आप लोग कभी पराई स्त्री, पराई नारी, पराई पुरुष को, पराए पुरुष को मत देखिएगा। कलयुग का चौथा स्थान है मांस।
आप लोग अंडा खाते हैं क्या मैया? मुर्गी खाती हो, मछली खाती हो, फिर बकरा खाती हो क्या? भैंसा? नहीं, कुछ नहीं खाते। आज बहुत लोग अंडा खाने लग गए हैं। अरे भाई, किसी की हत्या कर देना क्या सही है अपने स्वाद के लिए? ये उचित नहीं है, इसलिए किसी की हत्या ना करो अपने स्वाद के लिए। जीव हत्या पाप है। किसी मरी हुई मछली को हम जिंदा नहीं कर सकते, तो जिंदा के प्राण लेने का अधिकार हमें किसने दे दिया? क्यों मारते हो अपने स्वाद के लिए किसी जीव को? कलयुग का 5वां स्थान गोल्ड दिया। जो पाप के कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत का धन है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। धन मिले तो धर्म कीजिएगा। कलयुग में केवल दान रह गया है। किसी भी प्रकार व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो तो 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए सदा धर्म के लिए निकालता रहे, दान करता रहे। दानम दुर्गति नाशनम। ये जो मनुष्य का शरीर है बड़ा अनमोल है। भगवान के चिंतन करने के लिए ईश्वर ने दिया था, लेकिन संसार की माया, जिम्मेदारियां, कुछ भी कहिए, सबके चक्कर में भगवान छूट जाते हैं। राजा परीक्षित ने भगवान की प्राप्ति कब की? जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित घर छोड़कर चले गए। केवल घर नहीं छोड़ा, घर छोड़ देने का मतलब क्या है? त्याग जीवन में कैसा होना चाहिए? बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग त्याग नहीं कर पा रहे हैं। रोज कहते हैं अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे। इतनी प्रबल माया है, नहीं छूटता। धन्य है राजा परीक्षित। जैसे हम लोग अपना मल और मूत्र त्याग देते हैं, जैसे आप अपनी एक उंगली यहां घिसेंगे गर्मियों के समय तो काला काला कचरा निकलता है, जिसे मैल कहते हैं। उसे ऐसे निकाल के आप फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद क्या फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है कि कहां चला गया होगा? हमारे शरीर का कचरा था। जैसे आप अपने शरीर का मैल निकाल कर फेंक देते हैं, फिर उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखते, उसी प्रकार संसार के विषय, भोग, घर, परिवार मैल की तरह त्याग दो। यही सबसे बड़ा त्याग है। मैल की तरह छूट जाए, मल मूत्र की तरह छूट जाए, कभी याद ही ना आए। परीक्षित जब घर से निकले तो उन्हें अपनी सत्ता, राज सिंहासन का, अपनी पत्नी का, पुत्र का, परिवार का कोई स्मरण नहीं था। छूट जाए, विडंबना तो यह है कि छूटता नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से। ये ममता बड़ी प्रबल है, माया जिसे कहते हैं। माया मम माया दुरत्यया, जल्दी से जाती नहीं। कैसे जाएगी? सेवा से चली जाएगी। सेवा करो, दृष्टि बदल दो। कैसी दृष्टि रखें? सब भगवान के हैं, यही दृष्टि रखनी है। सब किसके हैं? सब भगवान के। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब ईश्वर के हैं। भगवान मैं संसार को यदि देखा जाए कि जिसका हम अपमान कर रहे हैं वह ईश्वर है।
यदि ये दृष्टि आ जाए तो जीवन में कभी किसी का अमंगल होगा ही नहीं। हम आपको भगवान मान लें तो फिर हम आपका अपमान नहीं करेंगे। आप जिसे देखेंगे उसे आप भगवान मान लें, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। सब में भगवान को देखना है। दृष्टि बदल जाए, सोच बदल जाए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन बा। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। जीवन में जितना त्याग रहेगा आप उतने खुश रहेंगे। जीवन में खुश रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? त्याग, तपस्या। कितना आप त्याग कर सकते हैं, कितना आप छोड़ सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। जितना त्याग रहेगा जीवन में उतनी शांति होगी, उतना सुख होगा। सब में भगवान का दर्शन किया जाए। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनी जाए। कीर्तितव्यश्च जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन जीता करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, आसन जीतने की जरूरत है। प्राणायाम किया करो, योग अभ्यास किया करो। प्राणायाम, श्वासों पर कंट्रोल, प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण, संग पर नियंत्रण। कैसी संगति हो, कैसे लोगों के संग बैठना उठना। जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मैया। कैकेयी मंथरा के संग उठती बैठती तो कैकेयी पर किसका प्रभाव पड़ गया? बोलो मैया। कैकेयी मंथरा के संग उठती बैठती तो किसका प्रभाव पड़ गया? बोलो। मंथरा का पड़ गया। इसलिए कभी भी हमें संगति नहीं छोड़नी अच्छी। संगति अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ज्यादा संग्रह नहीं, ज्यादा हाय हाय नहीं। चीराणि किम पति न संति संति भिक्षाम। चीराणि किम सत्यं सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपबर्हणै किम। सत्यं जलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल किलादौ सति किम दुकूलै। जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे रहे हैं बहुत। जो भी धन है उसे धर्म से जोड़ा जाए, परोपकार से जोड़ा जाए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जो भगवान ये सृष्टि को बनाने वाले हैं। जब भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल में भगवान ब्रह्मा जी का उत्पन्न प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने सनकादियों को उत्पन्न किया। भगवान उनको अहंकार ना आए इसलिए भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत् परम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये भगवान संसार को क्यों रचते हैं? तब कहा
तब कहा कि ये संसार को भगवान इसलिए रचते हैं। यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। विदुर जी महाराज ना बहुत समझाए धृतराष्ट्र को, देखो युद्ध ना करो, युद्ध ना करो, विवाद ना करो, विवाद ना करो। कोशिश यही करना चाहिए कि विवाद ना करना पड़े। प्यार से काम हो जाए तो प्यार से काम कर लेना चाहिए, झगड़े की जरूरत नहीं है। प्यार से निपटा लीजिए मैटर को, शांति से। विदुर जी ने बहुत समझाया, पर दुर्योधन के अर्थात धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी। तो एक बार भगवान भी समझाने गए, शांति दूत बनकर समझाया कि पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं देंगे। जो दुर्योधन कह रहा था कि मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा, वो दुर्योधन मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? बताइए, क्या लेके गया? आदमी को लेके इतना भी नहीं जाना, साथ में कुछ भी नहीं जाता, पर फिर भी आदमी सारा जीवन हाय 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 झगड़ा करता, ये मेरा है, ये मेरा है। अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। इसलिए अहंकार शून्य होना चाहिए हम सभी जीव मात्र को। विदुर जी महाराज जब भगवान शांति दूत बनकर आए ना, तो विदुर जी के घर भी आए थे भगवान। दुर्योधन का भोग, दुर्योधन का प्रसाद छोड़कर, दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर जी के घर भगवान क्या खा रहे हैं? साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे बड़ा धन है। प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। आज भगवान प्रेम के अधीन होकर, प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। सूखी साग खा रहे हैं, क्यों? प्रेम है इसलिए। भगवान ज्ञान से नहीं प्राप्त होते, धन से नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते। इसलिए जितना प्रेम किया जा सके भगवान से कर लिया जाए। केवल प्रेम। श्री भगवान जब धराधाम को छोड़कर गए तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, उद्धव जी ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा वहां हरिद्वार, जो ज्ञान भगवान ने दिया है वो आपको मैत्रेय जी देंगे। तो कह दिया, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख। कोई भी काम कर लीजिए आप, जैसे काम से आपको सुख मिलता है उसी काम से दुख भी मिलता है। हम लोग सुख के ऊपर नजर तो रखते हैं पर दुख भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को दुख कहां से मिलता है? मैं ये बताओ, वहीं से जहां से सुख मिल रहा था। जैसे आपको सुख मिला कहां से? पति से, पत्नी से सुख मिला। शादी हुई, नई दुल्हन आई, बड़ी खुश है पत्नी, पति बहुत अच्छे हैं महाराज, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत सुख मिला ना। लेकिन बाद में वही पति जब आपको गालियां देने लग जाएगा, रोएंगे, अब हमारा पति तो गाली देता महाराज, तो सुख भी तो वहीं से मिला था, तो दुख कहां से मिलेगा? दुख कहां से मिलेगा? जहां से सुख मिला।
पत्नी से सुख मिला, बाद में पत्नी मायके चली गई छोड़कर, रो रहे हो, या छोड़कर मायके नहीं, चलो भगवान के घर चली गई, मर गई। जब पत्नी मरी तो रो रहे हो, महाराज बड़ी अच्छी थी चली गई। जहां से सुख मिला वहीं से, यदि आपको आज कोई सुख दे रहा है तो कल वही आपको दुख भी देगा। जब तक जिंदा है पति सुख दे रहा है, चला जाएगा तो फिर आपको दुख भी मिलेगा। उसी की याद में रोते रहो, रोते रहो। बेटा बड़ा सुख देता है, मेरा बेटा बेटा बेटा, पर माँ बाप को छोड़ के चला जाए बहू को लेकर, अरे मेरा बेटा चला गया। जहां से सुख था वहीं से दुख। और गहराई सुनो, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी हमें बचपन में, लड़कपन में, जवानी में बड़ा सुख देता था। देखो हमारी बॉडी देखो, देखो हमारे बाल देखो, देखो हमारा चेहरा देखो, देखो हम कितनी ताकत रखते हैं। लेकिन जवानी में बड़ी ताकत थी, तुम्हारा शरीर बड़ा सुंदर था, जवानी में बड़ा सुख दे रहा था शरीर, पर यही शरीर बुढ़ापे में लटक गई चमड़ी। अब देख देख के आदमी रोता, अरे हम तो कैसे बंदर जैसे हो गए, कैसे थे कैसे हो गए, कितने अच्छे थे कैसे हो गए। क्यों? आप लोग पहले अच्छे थे, अब कैसे हो गए? तो जिस शरीर से सुख मिला उसी शरीर से क्या मिला? कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। पहले इसी शरीर से ना सुख मिलता था, इसी शरीर की ना अकड़ दिखाते थे, गर्मी दिखाते थे। अब कहां गई वो अकड़, कहां गया वो समय? कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया। तो जिस शरीर से सुख मिला उसी शरीर से दुख भी मिला। जिस पत्नी से सुख मिला उसी से दुख मिला, जिस पति से सुख मिला उसी से दुख मिला। जो पैसा आप कमाते हैं वो पैसा सुख भी देता है, मत भूलिए कि वही पैसा आपको दुख भी देता है। कई बार पैसों से बच्चे बिगड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, बस इसलिए हम आपसे कहते हैं जहां से सुख है वहीं से दुख है। केवल भगवान के चरण ऐसे हैं जिनमें मन लग जाए तो केवल सुख ही सुख है, दुख का कोई नामो निशान नहीं, दुख नहीं। इसलिए यहां वहां से मन हटाया जाए और भगवान के चरणों में मन को लगाया जाए। केवल भगवान के चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।